तारीख के उस दौर में इराक का शहर बाबिल दुनिया का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग न सिर्फ सितारों की पूजा करते थे बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के आगे भी सर झुकाते थे। इस माहौल में अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तकलीफ देह हकीकत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद अज़र इन्हीं बुतों को तराशने वाले फनकार थे। क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है, इसकी जो भी मुन बोली कीमत होगी हम अदा करेंगे। और लोग उन्हें खरीद कर अपनी किस्मत का मालिक समझते। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हिदायत और समझ अता फरमा दी थी। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं, वे किसी इंसान के फायदे या नुकसान के मालिक कैसे हो सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को हक की दावत दी, लेकिन ये दावत किसी तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि इंतहाई अदब और मोहब्बत भरे लहजे में थी। ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं? क्या तू मेरे खुदाओं से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा इब्राहीम। मगर हिदायत हर किसी के नसीब में नहीं होती। वालिद का जवाब सख्त और जालिमाना था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर और अपनी कौम से अलग हो गए। और फिर त्योहार का वो दिन आया जब पूरी कौम शहर से बाहर जश्न मनाने के लिए जमा होती थी। ये उनका मेला था जहां वे अपने बुतों के सामने खाना रखते थे और फिर शाम को उसे तबर्रुक समझकर खाते थे। वे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़कर चले गए और देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो गया। जब शहर खाली हो गया तो तौहीद का शेर उस बुत खाने में दाखिल हुआ और तंज करते हुए उन बेजान मूर्तियों से पूछा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? जवाब में खामोशी थी। फिर हज़रत इब्राहीम का हाथ उठा और पूरी ताकत से उन्होंने कुल्हड़ा चलाया। देखते ही देखते वे झूठे खुदा जिन पर लोग अपनी जान छिड़कते थे टुकड़े टुकड़े हो गए, सिवाय उस सबसे बड़े बुत के। और फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर लटका दिया और वहां से चले गए। जब लोग वापस लौटे और मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और चीखो पुकार मच गई। हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? कौन है जिसने ये किया है? इब्राहीम, जो कि बुतों के खिलाफ था। शक की सुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गई। उन्हें भरी मजलिस में लाया गया और सवाल हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से उस बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा था। शायद ये काम इसी बड़े बुत ने किया होगा। जिसके कंधे पर ये कुल्हाड़ा टिका है उसी से पूछ लो, अगर इनमें सच में बोलने की ताकत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बोल ही नहीं सकते? तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और इन बेजान मूर्तियों पर भी। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? दलील लाजवाब थी, मगर ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। बजाय सच कबूल करने के उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। बाबिल के लोगों ने अपने कुफ्र पर डटकर इब्राहीम को सजा देने का फैसला किया। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और एक ऐसी आग तैयार की गई जो उस वक्त से पहले कभी देखी नहीं गई थी। आग के शोले इतने बुलंद थे कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते।
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आसमान से हुक्म जारी हुआ, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह की कुदरत देखिए, आग अपनी फितरत खो बैठी। न उसने इब्राहीम का जिस्म जलाया न कपड़े, जलाया तो सिर्फ रस्सियां जिनसे उनके हाथ बांधे गए थे। लोग तमाशा देखने खड़े थे कि इब्राहीम राख बन गए होंगे, मगर जब धुआं छटा तो देखा कि इब्राहीम आग के बीच ऐसे खड़े हैं जैसे किसी बाग में हों। ये तारीख का वो अजीम मौजज़ा था जिसने साबित कर दिया कि आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। आग के ठंडा होने का मौजज़ा पूरे बाबिल में फैल चुका था। ये खबर वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह नमरूद तक पहुंची। उसने तकब्बुर में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जाओ जकारा दू कादी लेकर आओ। जी हुजूर। हुजूर, 2 गुलाम लाए हैं। उसने कैद खाने से 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। देखा तुमने, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। तभी नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो शहर को छोड़कर चले जाएं, और तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया की तरफ चल दिए और उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे, और ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखाई देते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छिप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छिप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छिप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये सबसे बड़ा है, ये रब होगा। ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने लायक नहीं है। ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से बरी हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया। पर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला लिया और वो मिस्र जा पहुंचे। और जब ये बात मिस्र के बादशाह को पता चली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है, उस औरत को बुला कर लाओ। जालिम बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुला लिया और उसने अपनी बुरी नीयत से उनकी तरफ देखा। ऐ मेरे रब, मैंने उसे तेरे हवाले किया, उस जालिम से उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे ही बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ वहीं जम गया। मेरा हाथ! उसने ऐसा 3 बार किया और हर बार वही होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह ने न सिर्फ सारा को आज़ाद किया बल्कि माफ़ी मांगने
और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी बीबी हाजरा को उनके हवाले कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस हजरत इब्राहीम के पास पहुंची तो देखा कि वो नमाज में मशगूल हैं। क्या हुआ सारा, सब खैरियत है? अल्लाह ने उस काफिर की चाल को रद्द कर दिया और हाजरा को हमारी खिदमत के लिए दिया है। हजरत इब्राहीम, हजरत सारा और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर वापस सीरिया की तरफ रवाना हुए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। 86 साल की उम्र में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाजा। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल अता किया। लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और ही थी। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह का हुक्म आया, इन्हें उस सरजमीन पर ले जाओ जहां मेरा घर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। यही वो जगह है। इब्राहिम, यहाँ तो कोई नहीं है, न पानी न साया। क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ हाजरा, रब्बी ज़ल हाज़ा बलदन आमिनन व रज़ुक़ि अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के खलील ने एक सवाल तक नहीं किया, बस हुक्म की तामील की और वहां उन्हें छोड़कर चल दिए। अगर रब का यही फैसला है तो वो हमें जाया नहीं होने देगा। और कुछ ही दिनों में खुराक और पानी खत्म हो गया। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। तभी हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए। तो नशेब की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये बात बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए हज का हिस्सा बना दिया। आज जहां एसी वाले गलियारे हैं, वहां कभी एक माँ की ममता ने रेगिस्तान की गर्मी को मात दी थी। जब आखिरी मर्तबा वो मरवा पर पहुंची तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। क्या वहाँ कोई है? क्या कोई मदद है? जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने अपना पर जमीन पर मारा तो जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास पानी फूट रहा था। या अल्लाह! अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। पानी की तलाश में यमन का एक कबीला बनु जुरहुम वहां जा पहुंचा। परिंदे सिर्फ वहीं मंडराते हैं जहां पानी होता है। सही कहा जनाब, वहां पानी है, एक चश्मा है और एक औरत वहां मौजूद है। हम मुसाफिर हैं, अगर आप इजाजत दें तो क्या हम यहां आपके पास बस जाएं? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर याद रहे इस पानी पर हक सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही और नन्हे इस्माइल ने उन्हीं से उनकी ज़बान सीखी।
इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी, क्योंकि जब उन्होंने उन्हें बंजर ज़मीन पर छोड़ा तो उन्होंने एक दुआ पढ़ी, ऐ मेरे रब, इस जगह को अमन वाला शहर बना दे और यहाँ के रहने वालों को फलों की रोज़ी अता कर, उन्हें जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। नन्हा इस्माइल अब एक नौजवान बन चुके थे, जो अपने वालिद के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून और बुढ़ापे का सहारा। मगर अल्लाह का दोस्त, खलील होना आसान नहीं। मोहब्बत का एक और इम्तिहान बाकी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। पहली रात वो घबरा गए। अंबिया का ख्वाब वही होता है, लेकिन जब ये ख्वाब लगातार 3 रातों तक आया तो वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए उस बाप के दिल का हाल, जिसने 86 साल की उम्र तक औलाद के लिए दुआ की और फिर उसे रेगिस्तान में छोड़ा। और अब जब वो बेटा जवान हुआ तो हुक्म मिला कि उसे अपने हाथों से कुर्बान कर दो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफा देखिए, उनके माथे पर शिकन तक ना आई। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब तू बता, इस पर तेरी क्या राय है? अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अगर कोई आम बेटा होता तो भाग जाता या बगावत करता, मगर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खून था। ये वो बेटा था जिसकी परवरिश जमजम से हुई थी। जब वो मीना की तरफ रवाना हुए ताकि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के हुक्म को पूरा कर सकें, जब वो मीना की तरफ बढ़ रहे थे तो शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उनके रास्ते में आया। आई इब्राहिम, क्या तुम अपने जवान बेटी को ख्वाब की वजह से ज़िबा कर दोगी? पागल हो। लेकिन हज़रत इब्राहीम शैतान के किसी भी बहकावे से गुमराह नहीं हुए। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाईं, अल्लाहु अकबर, और शैतान को मारी। वो भाग गया मगर फिर वापस आया। 3 मर्तबा शैतान ने रोका और तीनों मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे मार भगाया। ये शैतान को ठुकराने का ऐलान था। अब्बा, मुझे कस के बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं, और मेरे हाथ पैर अच्छी तरह जकड़ दें, और मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नज़र मेरी आंखों पर ना पड़े और आप हिचकिचाएं नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का चेहरा देखकर कहीं हाथ कांप न जाएं। उन्होंने छुरी उठाई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रख दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया। असल में अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को रख दिया था। ये वाक़या क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी बन गया। उस वक्त आसमान से निदा आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम मोहसिनों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये खुली आजमाइश थी। अल्लाह को इस्माइल का खून नहीं चाहिए था। अल्लाह को इब्राहीम का तक़वा और इताअत चाहिए थी। आज जब हम ईद उल अज़हा मनाते हैं तो दरअसल हम उसी अजीम बाप और बेटे की वफ़ादारी को याद करते हैं।